Hello students, today we are going to start a new chapter which is quadratic equation. Quadratic equation which is your fourth chapter. Quadratic equation आपका क्या है? फोर्थ चैप्टर है. Quadratic equation first of all हम लोग सबसे पहले जानेंगे what is the definition of quadratic equation. Quadratic equation की definition क्या है? तो a quadratic equation in the variable of x is of the form of ax square plus bx plus c. अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो तो वो हमारा इक्वेशन क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, जहां a b c क्या होंगे? रियल नंबर होंगे और a इज नॉट इक्वल टू जीरो. a इज नॉट इक्वल टू जीरो. वाई? क्योंकि अगर a जीरो हो जाएगा, अगर सपोज a जीरो हो जाता है तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा. ये पूरा टर्म खत्म अगर हो जाता है तो बचेगा क्या आपके पास? सिर्फ bx प्लस c. और सिर्फ bx प्लस सी आपका क्या होगा? इज अ लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा. तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा. तो इसलिए दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी. हमेशा इसी फॉर्म में होगा कोई इक्वेशन, तभी वो क्वाड्रेटिक होगा, नहीं तो नहीं होगा. आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है विच इज 4.1, इसमें आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कि दीज इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और सिंप्लीफाई करने के बाद अगर वो इस फॉर्म में आ जाती है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में आ जाती है, तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. तो सपोज जैसे ये है, इसको ओपन इस फॉर्मूले को हम लोग ओपन करते हैं तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर 6 प्लस 1 7 इक्वल टू 0. तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है. एक्स स्क्वायर हर कंडीशन में एक्स स्क्वायर इज कंपल्सरी, एक्स स्क्वायर होना ही होना है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सेकेंड इसको चेक करते हैं हम लोग. तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर 2x इधर आया, माइनस 4x प्लस 6. तो एकदम सिंपल दिख ही रहा है फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 के. तो दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसके बाद आपका इस पे आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखिए कैंसिल हो गया. इस वाले क्वेश्चन में आपका क्या हो गया? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर देखिए कैंसिल हो गया. और जब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, जब एक्स स्क्वायर रहा ही नहीं आपके पास, सिंपली इक्वेशन आपकी आई है माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. अगर कोई इक्वेशन है तो उसे आप सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करने के बाद आप चेक करो अगर वो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होती है तो दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब आपके पास अगर एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो अगर हम लोग इफ वी रिप्लेस x बाय 1, if we replace x by 1 that means what? If we put x is equal to 1, तो क्या होगा? x 2 into 1 whole square minus 3 into 1 plus 1, 2 minus 3 plus 1, 3 minus 3 equal to 0. That means ये जो x is equal to 1 था, इसको पुट करने पर इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू के आगे 0. That means this x is equal to 1 is the root of this quadratic equation or this is the zeros of this polynomial. Zeros and roots are the same. बात समझ में आप लोगों को आई कि जब हम लोग 1 रखे तो देखिए 0 आगे, दैट मीन जीरोस हुआ. और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूट भी कहते हैं, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब हम लोग एक बात करते हैं कि अगर हम लोग कोई रियल नंबर लेते हैं और रियल नंबर,
अल्फा is called a root of the equation. Now if we suppose a real number alpha, अगर हम लोग कोई एक रियल नंबर लेते हैं which is alpha is called a root of the quadratic equation, वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूट कहलाएगा. कब कहलाएगा? जबकि इस अल्फा को, ये अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए. सेटिस्फाई कर जाए का मतलब क्या है कि व्हेन वी रिप्लेस x बाय अल्फा देन वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकम्स 0. तो यहाँ पे क्या किया हमने? ऑब्वियसली एक्स के प्लेस पे हम लोगों ने क्या पुट किया? अल्फा पुट किया. तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी. तो वी ऑल्सो से दैट एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू अल्फा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है. और नोट दैट वन थिंग, we have to note that the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c and the root of the quadratic polynomial are the same. That means कि जो इसका zeros होगा वही इसका root भी होगा. Okay students? तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन बताई और आप लोगों को रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया. तो आप एक बार इस चीज को रिवाइज करिए, पढ़िए, समझिए और अगर कुछ नहीं समझ में आता है देन आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.